हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग देखने जा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई चालक क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक। चालक क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसका हमने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस का BVL। ठीक है, जो हमारा पिछला भी पार्ट 4 था उसमें ये डेरिवेशन कराया गया। आज हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर यही चालक क्षण जो है घूर्णन करे, क्या करेगी, घूर्णन करे तब इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर घूर्णन करेगा तब भी विद्युत बल रेखाएं देख लो बदल रही हैं, और बदलेंगी तुरंत इसके क्षण पर जो चालक क्षण है इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक अल्पांश की बात करेंगे, यहाँ पर अगर ये चालक क्षण है, वैसे इतनी मोटी होती नहीं, हमने इतना मोटा बना दिया है। अगर चालक क्षण है, चालक क्षण में एक अल्पांश, यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं, ये चालक क्षण है हमारी, इतनी लंबाई की, L लंबाई की। ठीक है, तो L लंबाई की चालक क्षण है, ये हमारा केंद्र O था, यहाँ बिंदु P है, ये थोड़ा सा इनमें T समय बाद हमने मान लिया डेल्टा T समय बाद ये कहां पर पहुंच गई, बिंदु Q पर पहुंच गई। ठीक, ये यहां पर पहुंच गई, तो P से कहां पर पहुंच गई है, Q पर पहुंच गई है। ठीक, तो P से Q पर जब पहुंची तो अगर इसके अल्पांश की बात करी जाए, एक छोटे टुकड़े की लंबाई, एक छोटी लंबाई की बात करी जाए, तो छोटी लंबाई यहां से यहां तक पहुंची। ठीक, ये छोटी लंबाई अल्पांश है। इसमें देखा जाएगा कि ये छोटी लंबाई कौन सी गति कर रही है, रेखीय गति कर रही है। एक छोटी लंबाई रेखीय गति करेगी भाई, इतना हमने गति लिया, वैसे इतनी होती नहीं, एक छोटा अल्पांश लेंगे। अगर और पास अगर जब हम लाएंगे, बहुत छोटा सा हमने विस्थापन कराया, बहुत छोटा घूर्णन कराया, तो बहुत छोटा अगर घूर्णन कराया है, इसको घुमाया गया है, तो अगर देखा जाए ये जो अल्पांश है ये बहुत छोटा विस्थापन हुआ। ठीक, मान लेंगे ये जो अल्पांश है, क्योंकि हर एक जगह विस्थापन अलग अलग होने वाले हैं, तो मान लेंगे O से ये अल्पांश जो है x दूरी पर लिया गया है, तो O से x दूरी पर अल्पांश लिया गया है, तो ये अल्पांश x का हुआ dx। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो अल्पांश चालक क्षण की अल्पांश लंबाई dx एक सरल रेखा में गति करती है, ये हम देखते हैं। ठीक, जब अल्पांश लंबाई की हम बात करते हैं तो अल्पांश लंबाई जो एक सरल रेखा में गति करती है। वैसे पूरी लंबाई देखेंगे तो घूर्णन करे, लेकिन एक छोटी लंबाई जो है ये क्या कर रही है, विस्थापन जो इसमें जो गति हो रही है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, छोटी लंबाई के कारण विद्युत वाहक बल कितना होगा, DE उत्पन्न होगा। बराबर में चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये माइनस का चिन्ह B है, कितना है इस बार, यहाँ पर वेग कौन सा है, V है, ये वेग कौन सा है, V, और इंटू लंबाई, कितनी लंबाई के लिए हम निकाल रहे हैं, dx लंबाई का हम निकाल रहे हैं, इंटू में dx। तो ये dx लंबाई के कारण इसके सिरों पर, dx लंबाई के कारण इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हमको चाहिए L लंबाई के लिए, हमको चाहिए L लंबाई के लिए, लेकिन हम पहले dx लेकर के चलते हैं। ठीक, अब एक संबंध है, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोणीय वेग, वैसे तो ये घूर्णन कर रही है, चालक जो है वो घूर्णन कर रहा है, कौन से वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। तो फार्मूला होता है V इक्वल्स टू R ओमेगा, कौन सा, V इक्वल्स टू R ओमेगा का फार्मूला होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में। और यहां पर जो R है वो वृत्ताकार पथ के लिए है। तो अगर कोई वृत्ताकार पथ पर कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है R, और कितने वेग से वो गति कर रहा है, V वेग से, तो इसका जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, उसका जो फार्मूला कोणीय वेग और रेखीय वेग में निकल के आता है, V इक्वल्स टू कितना आता है, R इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, इसका कोणीय वेग होता है, या कोणीय चाल कर सकते हैं। तो ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। वैसे अगर निकाला जाए तो वृत्ताकार पथ के लिए जो वेग होता है ये विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक कौन सा है,
ये सरल रेखा कैसी, वृत्ताकार। तो इसके लिए दूरी कितनी होती है, वृत्ताकार पथ की दूरी होती है एक चक्कर की 2πr, r इसकी त्रिज्या है, और एक चक्कर में जो समय लगता है वो आवर्तकाल होता है। और ओमेगा की बात करेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग वृत्ताकार, एक चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन, कोण के आधार पर कितना विस्थापन हुआ है 2π, कोण के आधार पर कितना ये विस्थापन हुआ है, ऊपर पाई नीचे पाई 2π, ठीक, यानी 360 है। और एक चक्कर का समय, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये इतना मान 2π/t क्या होता है, ओमेगा के बराबर। तो v बराबर कितना हम निकाल सकते हैं, ओमेगा इंटू r। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है, तो ये हमारा रेखीय वेग है, ये रेखीय वेग है, और ये कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फार्मूला रखेंगे तो डी इक्वल्स टू माइनस का बी वी इंटू आर, आर क्या है, त्रिज्या। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो क्या है, ये वाला अल्पांश, अल्पांश जो है गति कर रहा है। यहाँ पर कौन गति कर रहा है, अल्पांश की बात कर रहे हैं, अल्पांश को गति करा रहे हैं। अल्पांश एक dx लिया गया है, यहाँ पर dx x दूरी पर एक अल्पांश dx लिया गया है, तो ये dx जो है इस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। l लंबाई अगर पूरी क्षण लेते तो त्रिज्या क्या हो जाती l, लेकिन ये dx को हम गति करा रहे हैं, dx को, तो उसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू r की जगह पर x इंटू ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो x ओमेगा और इंटू में dx। अब अगर जो इसका साधारण फॉर्म हम लिखेंगे तो माइनस का b ओमेगा x dx हो जाएगा। अब ये अल्पांश लंबाई के कारण आ गया, हमको जितनी लंबाई के लिए चाहिए उतने का हम समाकलन करेंगे। छोटी लंबाई के कारण आ गया है, पूरी लंबाई के लिए, संपूर्ण चालक के लिए, संपूर्ण चालक क्षण के लिए, चालक क्षण के लिए, तो चालक क्षण ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे थे, तो हमने रेखीय वेग को ओमेगा कोणीय वेग में चेंज कर दिया। अब हम समाकलन कर देंगे, तो डी ई इक्वल्स टू, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, डी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक कितनी लंबाई हमको चाहिए, ये 0 लंबाई से लगा करके l लंबाई, हमको पूरी लंबाई के लिए चाहिए ना। ये छोटी x लंबाई के लिए है, हमने छोटी लंबाई x मानी थी, हमको पूरे चालक के लिए चाहिए, तो चालक की लंबाई कितनी है, 0 से लगा करके l लंबाई है। तो b ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिया गया था पहले से ही, x हमने कल्पना की है, तो x dx अंदर हो जाएगा 0 से लगा करके l तक, और de का समाकलन इधर हो जाएगा, ठीक। हल करेंगे तो de का समाकलन क्या होता है, e होता है, और माइनस का b ओमेगा और इनटू में x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1, यानी x का समाकलन जो होता है x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और वेरिएबल में ही हम क्या रखते हैं, हमेशा लिमिट, ठीक, क्योंकि ये लिमिट किसकी, x की वैल्यू है भाई, x की वैल्यू हम चेंज करके dx इधर उधर खिसका सकते हैं, तो x की वैल्यू 0 से लगा करके हम कितनी लंबाई तक जा सकते हैं, dx से लेकर के l लंबाई तक, तो 0 से लगा करके l, तो अपर लिमिट l हुआ, लोअर लिमिट 0 हुआ। तो लिमिट रखने का तरीका क्या है, माइनस का b ओमेगा गुणा x की जगह पर अपर लिमिट l है, l रखेंगे, माइनस नीचे वाला मान कितना है 0, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और बटे में कितना है 2 है। हल करेंगे तो e बराबर माइनस का b ओमेगा l स्क्वायर, माइनस का b ओमेगा l स्क्वायर, और आगे कितना है 1/2, और ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा इसका, ठीक है भैया। तो ये हो गई हमारी l लंबाई की, अगर कोई चालक क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही होगी, घूम रही होगी, जैसे जनरेटर में हम देखते हैं कुंडली के अंदर चालक क्षण घूमता रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र वहां चुंबक लगा रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमती रहती है या चालक क्षण घूमता रहता है, तब क्या होगा, अगर एक सीडी वाली कैसेट अगर जब देखेंगे, चकती जिसे कहा जाता है, चकती के लिए, चकती, तो चकती के लिए एक सीडी वाली कैसेट होती है ना, तो उसमें कई सारे चालक क्षण देखेंगे, बहुत सारी चमकीली क्षण हमको दिखाई देती है, तो बहुत सारी चमकीली क्षण होती है, ठीक। तो उसका कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R हम मान ले रहे हैं, तो इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक क्षण के लिए। इसमें बहुत सारी क्षण होती है ना, कैसेट सीडी में बहुत सारी, कैसेट सीडी वाली कैसेट में बहुत सारी क्षण होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वहां पर लंबाई थी l, यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर, ये देखो ये वृत्ताकार पथ पर ही तो घूमेगा, ये भी वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार है, यहाँ पर चकती ही है,
इसकी त्रिज्या क्या r, तो l की जगह पर हम r डाल लेंगे तो ये माइनस का 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर। और ये चकती के प्रत्येक क्षण के लिए है, इस क्षण के लिए भी, इस क्षण के लिए, इस क्षण, इस वाली, इस वाली, इस वाली, इस वाली। अब क्योंकि ये क्षण सभी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विद्युत वाहक बल। तो प्रत्येक क्षण की विद्युत वाहक बल समान रहती है। देखेंगे हम, अगर जो यहाँ पर कुछ भी लगा तो है नहीं, तो ये सभी एक ही बिंदु पर लगेंगे। ये अगर ए है तो इसके बीच में कुछ नहीं, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ओ ए के बीच सभी क्षण लगी हुई हैं। तो ये सभी क्षण जो है सीधी की सभी जो क्षण होती लाइन होती वो समांतर क्रम में होती है। तो प्रत्येक क्षण के लिए यही हमारा फार्मूला होता है। और प्रत्येक क्षण समांतर क्रम में सभी क्षणों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक क्षण के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यही हमारा टोटल चकती के टोटल क्षण के कारण विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ये प्रत्येक क्षण का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, प्रत्येक क्षण का, और साथ ही साथ टोटल भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, हमने बताया था सेल वाले का ईएमएफ जो होता है समांतर क्रम में सभी समान रहते हैं। तो टोटल जब पूरी की पूरी चकती के लिए भी विद्युत वाहक बल इतना होगा। तो ये था हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए चालक क्षण के कारण उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं।